अपने यासिर साहब ने जिसका एहतमाम किया था। तो हम किसी गांव में चाय पीने गए तो वहाँ इलेक्शन वाले आए तो उन्होंने हमें उठाकर वहाँ बोला जी आपका यहाँ परमिशन नहीं है, तो हम चले गए। तो ये पहली बार नहीं कि हमें किसी गांव से निकाला गया है, लेकिन हमें आदत है, हम रोते नहीं हैं, क्योंकि चाहे आज की एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशंस थी, ये हमारे लिए पिछले 20-25 साल से ये मामूल की चीज़ है, जेल जाना, हमें तंग करना। लेकिन फिर मैं ट्वीट देख रहा था अभी उमर अब्दुल्ला साहब का कि भाई हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और ये जी उन्हें हिंट किया हुआ है कि हम करवा रहे हैं। तो मैंने कोट ट्वीट उनको किया और वो ऑर्डर चिपका दिया, रेफर कर दिया, जिसमें हमारा भी कैंसिल किया, उनका भी कैंसिल किया। और उनका कैंसिलेशन एज यूजुअल गुड एंड बैड में आता है। उनका कैंसिलेशन बैड कैंसिलेशन है, हमारा कैंसिलेशन गुड कैंसिलेशन है। आई वॉन्ट टू टेल हिम दैट फॉर हेवन्स सेक आई एम सिक ऑफ दिस, कैन यू स्टॉप ब्लडी लाइंग थ्रू योर टीथ। कितना झूठ बोलोगे? एक ऑर्डर है, ऑर्डर में एनसी के 2 हैं और 1 हमारा है, और जनरल ऑर्डर है, इसको कैंसिल किया जाता है, और उसके बाद इतना झूठ। देयर इज अ लिमिट एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लोग नहीं आते हैं, आपको लालपुरा में छोटे यंग बच्चे पीछे दौड़ते हैं गाड़ी के कि साहब आपने इस चीफ मिनिस्टर कुछ प्रॉमिस किया था, फिर आपने दिया, कि वो मेरी गलती नहीं है। आपको वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। आप गली गली जा रहे हैं, वहाँ 10 आदमी 20 आदमी के अलावा आ नहीं रहा है, वो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। वो लिखते हैं अननर्व्ड। अरे अपने यहाँ तो अंत ही नहीं होता है लोगों का, अननर्व्ड तो वो हो गए हैं। बट ऑल आई कैन से दैट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव फॉर हिज डिफीट। मैं नदामत से कहता हूँ, ये लोगों का है, सब लोगों को वोट डालना है। वी आर कॉन्फिडेंट वी विल विन एंड ही इज क्रिएटिंग अ नैरेटिव फॉर हिज डिफीट। द रॉबर्स ऑफ 87 आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव, a hypothetical narrative कि why they lost, कि जी हमें, वरना आप मुझे बताइए, वही लॉ उनके, वही लॉ हमें। हमने आज बांडीपोरा में गया, Z+ सिक्योरिटी है, सो कॉल्ड मेरी Z+। जरा पूछिए वहाँ के SSP को, क्या एक गाड़ी कोई उसने बंद रखी थी? कल मैं वहाँ परसों कुपवारा में था, हमें जाने नहीं दिया वहाँ। बोला ये VIP साहब आए हैं, 3 जो रूट्स बंद किए गए थे, सिर्फ 1 रूट चालू रखा था। सड़कें बंद की जाती हैं इनके लिए, हमें नहीं वहाँ जाने दिया जाता। हमारा जो था आज बांडीपोरा में, वॉज देयर एनी एक पुलिस वाला कहीं देखा है आपने? जब हम आज थे, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, सब मस्त चल रहा है। बट वी डोंट क्राई, वी डोंट मोर्न, हम क्राई बेबीज नहीं है। ठीक है, हमें आदत है इसकी, बट ये लोग, दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ इनके पास, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बाद आई थिंक द मोस्ट हेवीली गार्डेड पीपल, एंड देन दे हैव दिस ऑडेसिटी टू टॉक अबाउट अस। हमारे बारे में बोले, कितना झूठ बोलेंगे? स्टॉप लाइंग अबाउट अस। इनफैक्ट हम एक चिट्ठी लिखेंगे अभी इलेक्शन कमीशन को कि क्या आपके पास मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई स्पेस है कि जो बंदा लगातार झूठ बोले, डज इट कॉन्स्टिट्यूट टू अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन? इतना झूठ कि एक ऑर्डर में उनका नाम भी है, हमारा नाम भी है। वो विक्टिम है और हम विक्टर हैं, जबकि ट्रेडिशनली वो हमेशा विक्टर रहे हैं और हम जैसे लोग विक्टिम रहे हैं। सो दिस विक्टिमहुड हैज़ टू एंड। लेट हिम इंट्रोस्पेक्ट कि लोग क्यों नहीं इनको आ रहे हैं, वो बेटर होगा रादर देन अटैकिंग अस ऑन एवरीथिंग। ही इज गॉट डिल्यूजनल, कुछ भी हो जी वो करा रहे हैं, सेब वाले करा रहे हैं। अरे यार लोग नहीं आ रहे हैं, सेब वाले कहा, सेब वाले बिजी हैं। मैं कल वहाँ था, आपने वो वायरल हुआ कल पिक्चर, वहाँ लोगों की वो कतार ही खत्म नहीं हो रही थी। कल रात के 2:30-3 बजे तक तो मैं ज्वाइनिंग करा रहा था। मैं आई कांट इवन टॉक टू माई फैमिली, इतना बिजी हूँ मैं ज्वाइनिंग्स के साथ। 3-4 हज़ार लोग दिन के ज्वाइनिंग करते हैं। जितना मेरे घर वहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए आते, मैं चैलेंज करता हूँ, उतना 4 दिन वहाँ लोगों से नहीं मिले आउटरीच में। सो यू डोंट हैव क्राउड्स, डोंट पुट इट ऑन अस। आस्क योर टीम, योर क्रॉनीज, जिन्हें आपको सलाह दी वहाँ लड़ने के लिए, कि साहब किधर हैं लोग, एंड दिस विक्टिमहुड, एंड दीज लाइज। सज्जाद साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ज़िंदगी में कभी बंदूक नहीं उठाई, सारी बंदूक दुश्मन को, इवन जो वो होता है, मैंने ना बंदूक उठाई। मुझे समझ नहीं आता मैं मिलिटेंट कब से बना। 86 से 89 में ब्रिटेन में मैं पढ़ता था। मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई शायद, आई फिनिश माई स्टडीज़ इन 89 सितंबर अक्टूबर में मैं घर आया। तो उसके बाद मैं यहाँ था एक दिन, जैसे किसी जगह छापा पड़ता है ऐसे छापा पड़ा, मैं भी वहाँ था। मैं किसी और से मिलने गया था, तब तो पूछते नहीं थे, टूरिस्ट को मालूम नहीं है, ये तब लंदन में था। तब अगर एक जगह कोई मिलिटेंट होता तो इर्द गिर्द 500 आदमी को उठा कर लेते थे, वैसे मुझे भी उठा कर। अब टूरिस्ट को तो मालूम नहीं है। विद इन डेज मुझे छोड़ा गया कि भाई ये तो बेगुनाह है, इसको छोड़ दो।
दिस इज द एंटायर हिस्ट्री। जब मैं वहाँ था तो मिल्टन कहाँ से बना? कभी वो मिल्टन बोलते हैं, फादर इनके बोलते हैं पाकिस्तानी हैं, जो उनने एक्सेलसियर को इंटरव्यू दिया था। फिर ये बोलते हैं ये बीजेपी की प्रॉक्सी है। यार अब मैं हूँ क्या यार? मुझे एक चीज़ तो बताओ, एक चीज़ पर टिके रहो। मैं मिलिटेंट हूँ, पाकिस्तानी हूँ, आरएसएस हूँ, क्या कहते हैं प्रॉक्सी हूँ, मैं हूँ क्या? मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेट देम स्टिक टू वन थिंग व्हाट आई एम। इनका क्या है बेसिकली, दे हैव रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। आई विल जस्ट टेल उमर अब्दुल्ला वन थिंग। आप लोगों ने 32 साल हुकूमत की, 28 साल आपके लोग पार्लियामेंट में थे, 10 में से 9, 27 मेंबर आपके वहाँ गए। आपको इलेक्शन लड़ना है। I think you should fight on the basis of those 32 years and those 27 parliament members. You cannot fight on the basis कि 2.5 साल एक बंदा आया है, उसने इतनी बर्बादी 2.5 साल में एज एमएलए की है कि सारा कश्मीर का इशू जो है उसकी वजह से। लेट हिम फाइट ऑन अ हमें लगता था कि हम पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली लड़ेंगे। देयर विल बी नथिंग लाइक अटैकिंग ईच अदर, बट नॉट अ सिंगल डे when he does not lie through his teeth. अब आप भी मीडिया में थे, मैंने आपको उस दिन यहाँ बोला, मैंने उनको चैलेंज किया, उन्होंने बोला जी इसने ऐसे बोला कि मैं बीजेपी हूँ, मैं भी स्टेज से। मैंने उनको बोला आप प्रूव करो तो मैं माफ़ी मांगूंगा, वरना आप माफ़ी मांगो, वरना आप टरबाज हो। डिड ही? उसको जो पूछते हैं वो कुछ और बोल देता है। सो पॉइंट हैज़ कम दैट आई एम फेड अप ऑफ दिस। कभी एक चीज़ बोलते हैं, कभी दूसरी चीज़ बोलते हैं, एंड आई विल रिपीट, दे आर द वंस हु हैव किल्ड कश्मीरीज। दे आर द वंस, जितने भी लोग, ये सब सुन लें, जितने भी लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैम। दे आर द वंस हु इंसर्टेड दिस थिंग कि फर्द की जो है इन्वेस्टिगेशन मत करो, पूरे खानदान की करो। मतलब खानदान अगर 500 का है, एक आदमी का अगर प्रॉब्लम है, 499 लोगों को नहीं मिलेगी। इट इज़ देम। और इवन जब वो तकरीर कर रहे थे, लुक एट द कॉलोनियल माइंडसेट, लुक एट द एलिटिस्ट माइंडसेट कि इसको पासपोर्ट क्यों मिला। वही चीज़ उसने कौम पर भी की। पता है नहीं, इसको पासपोर्ट बंद कर दो। जैसे वो मेरा पासपोर्ट बंद कराना चाहता था, वैसे ही उसने 30% कौम की भी पासपोर्ट बंद करा दी। ये OGW लिस्ट किसने बनाए हैं? ये क्या मैंने बनाए हैं? दे आर द वंस, लेट देम आंसर। कोई एक रिकंसिलेटरी एफर्ट आज तक उन्हें लाई है? कांग्रेस के साथ उन्हें 12 साल हुकूमत की, उससे पहले ये बीजेपी के साथ थे। कभी उन्हें बोला उनको कि जो लोग FIRs में हैं, क्या ये उम्र भर FIRs में पीसते रहेंगे? कभी इन्हें बोला कि इनको इनसे निकालने की जरूरत है? आफ्टर ऑल देयर इज रिकंसिलेशन प्रोसेस इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन। हैव दे एवर थॉट अबाउट इट? सिर्फ एक्यूजेशन के ऊपर एक्यूजेशन, एक्यूजेशन के ऊपर एक्यूजेशन। हुकूमत इनने की है, अंकल आंटी इनके थे, हमारा तो कोई अंकल आंटी है ही नहीं। अकल के अंधे कहां से होगा 1% का प्रॉक्सी? Is he telling us कि 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद बीजेपी यहाँ स्ट्रांग हुई है? और अब जब हमने ये बोला और लाइनाइजिंग जो बंद होने लगी, अब उनके पेट में दर्द होगी। सुनील शर्मा जी को क्या पेन है मुझे मालूम है, उनको हमने दवाई भी दी थी, लेकिन वो पेन अब उनकी ठीक नहीं होती है। हम क्या करें? वो हमारी गलती तो नहीं है। सजाद साहब, आप लगातार उमर अब्दुल्ला पे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती के आपके खिलाफ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उन्होंने कहा कि जो प्रॉक्सीज है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है, लेकिन हमें खासकर NCPD को दबाया जा रहा है। उन पर आप रिएक्ट नहीं करते? मैंने महबूबा जी की मतलब के बारे में हमें उनको मैं क्या बोलूँ, अब मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। तो मतलब वाई शुड आई कमेंट अबाउट हर, वो प्रॉक्सी या बात। वो तो मेरी चीफ मिनिस्टर थी जब मैं PDP BJP गवर्नमेंट में मिनिस्टर था। अब मैंने आपको पहले भी बोला, इन दोनों को खुदा साहब ने माफ़ किया है डायरेक्ट। उनने एक वहीं से भेजा हुआ है, एक ऑर्डर निकला है डायरेक्ट, उन दो को माफ़ किया, मुझे माफ़ नहीं किया है। अब क्या करें उसमें? एक इलीट है, एक वो कुछ और पता नहीं क्या, वो दूसरी इलीट है। दोनों को ऊपर से ऑर्डर आया है डायरेक्ट, मैंने देखा है, उसमें साइन और सील भी है। अब क्या करें उसमें? हमको न साइन है न सील है। I am not blaming each other. Just listen to me. Just listen to me. There was an order by the election commission. Election commissioner for you are not holding election. यार मेरी बात सुनो। Why are you criticizing? मेरी why did Umar Abdullah, who blamed first, me or him? I have been, हमारा तकरीबन बार, हमें आज भी 8 नोटिस, 6 नोटिस निकाली है। This is the 6th नोटिस, हमें 6ठी नोटिस लगाई है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। हमने रोया नहीं। इट इज हिम। इसको भी किया, हमको भी किया। ये बोलता नहीं इन्होंने कराया। आई कांट सिट हियर, आफ्टर ऑल देयर इज एन इलेक्शन गोइंग ऑन।
I can't sit here and allow him to play a victim card when he is not the victim. आप मुझे बताओ, अगर मैंने शुरू किया हो, मेरे खिलाफ 8 निकली आज तक, मैंने तो नहीं बोला ये उसने कराया इसने कराया, मैंने तो कभी नहीं बोला। और जहां तक महबूबा जी का है, उनको कह देना महबूबा जी को कि कौन कहां किससे मिला हमें सब पता है, लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं और नॉर्थ में हमें लगता है हमें आपके साथ कॉन्टेस्ट नहीं है, इसलिए हम बाद में कहेंगे किससे कौन मिलता है, आपकी पार्टी से या आपके घर से कौन किससे मिलता है, डेट और टाइम भी बताएंगे, आपने किसको दिल्ली भेजा था उसका भी टाइम बताएंगे। तो उसको बोलिए बैठो, अपनी इज्जत रखो, ज़्यादा बातें मत करो।